आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में लगा कि नहीं कुछ युवाओं का समूह है, फिर लगा नहीं कुछ पार्टी भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस के जुड़ने के बाद सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आया वो तभी आया, ठीक है। अब आप इसे झुके कह लें या अपनी राजनीतिक साख को बचाने का किया गया एक उठाया गया कदम कह लें। सीधी सीधी लड़ाई जो है वो यहाँ के जरिए पंजाब और यूपी में लड़ी जा रही थी। तो राजनीतिक तौर पर सब अपनी अपनी पारी जो है वो संवारने की तैयारियों में लगे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें से कुछ लोगों को आप भविष्य में अलग अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे देखो। 36 दिन बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की जो सबसे प्रमुख मांग थी उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल गई है। खुद धर्मेंद्र प्रधान सामने आते हैं मीडिया के और ये कहते हैं कि वो इस पद पर अब नहीं रहेंगे। उनको प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो देश का यूथ है उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और कई दिनों तक ये लंबा आंदोलन चला, अनशन भी हुआ और हंगर स्ट्राइक इसमें देखी कि सोनम वांगचुक इसमें जुड़े हुए थे। उसके बाद दिक्कत बैठ गए थे, हालांकि वो कॉल ऑफ जल्दी कर लिया गया था। हंगामा भी हुआ, लाठी भी बांधी गई और आंसू बरस के कोयले तक छोड़े गए। जेनजी बहुत नाराज हो गया। प्रधानमंत्री को भी एक नया अवतार लेना पड़ा। इंस्टाग्राम पर उनको लाइव करना पड़ा, जेनजी से जुड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन शायद उनकी जो मुश्किलात थी कम होती नजर नहीं आई, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो लगातार इस मांग को लेकर अड़ी हुई थी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये आंदोलन चलता रहेगा। अब जब ये आंदोलन खत्म होने जा रहा है और इस्तीफा होने वाला ही है, और क्या कुछ पूरे आंदोलन का मजमून रहा है, मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं अनिल सिंह सागर सर। अनिल सर, 36 का आंकड़ा हमने सुना है। 36 का आंकड़ा। सरकार खुद झुकी है या इस जेनजी ने सरकार को झुका दिया? देखिए, ये जब आंदोलन शुरू हुआ था तो इसका स्वरूप दूसरा था। सरकार को लग रहा था कि एक युवाओं का ग्रुप है जिसको कॉकरोच जनता पार्टी कहा गया, उसके पीछे टिप्पणी से स्टार्ट हुई एक पार्टी या एक समूह या एक ग्रुप। आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में लगा कि नहीं कुछ युवाओं का समूह है, फिर लगा नहीं कुछ पार्टी भी जुड़ी हुई हैं। फिर एक नई पार्टी का नाम भी जुड़ा कि वो सपोर्ट कर रही है पीछे से। उसके बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं वो बैक एंड पे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें थी, चर्चाएं थी। लेकिन कांग्रेस के जुड़ने के बाद सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आया वो तभी आया, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को पता है कि अगर युवाओं की बैसाखी के सहारे कांग्रेस जेनजीज में खड़ी हो गई, क्योंकि देखिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आज भी जो सोशल मीडिया यूट्यूब का वर्ल्ड है वहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको देखने वाले सुनने वाला बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। शायद इसीलिए वो कनेक्ट करना जानते हैं, शायद करते भी हैं। हाँ, वो दरअसल उनको ऐसा लगता है कि ये एक माध्यम है जिससे मैं अपनी बात यूथ तक कह पाऊंगा। उनको लगता है कि शायद कि मेन स्ट्रीम मीडिया शायद मुझे उतनी तवज्जो नहीं दे रही है या ना दे, तो मैं बेहतर है मैं इस माध्यम से चलता हूं। लेकिन अनिल सर, सवाल ये उठ रहा है कि जो मैंने आपसे पूछा कि क्या ये सरकार खुद झुकी है इनके सामने, या जेनजी ने मजबूर कर दिया कि नहीं आपको हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा? पीएम तक को सामने आना पड़ा, जबकि ये इतिहास रहा है कि बीजेपी का कि वो दबाव में किसी के काम नहीं करती है, ना इस्तीफा लेते हैं। हालांकि एक दो जो अपवाद रहे हैं, एमजे अकबर साहब का हो गया या एक और मंत्री थे उनको किसी वजह से लिया गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़ी शख्सियत का, जो बीजेपी में बड़ा चेहरा है, ओबीसी का फेस है, उनका इस तरीके से खुद उनको बुलवाना कि आप जाइए, कदम उठाइए और जनता के सामने बोलिए कि हाँ हमें, देखिए कहीं ना कहीं झुके तो हैं। नहीं, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूरी तो है ही। हाँ। ठीक है, अब आप इसे झुके कह लें या अपनी राजनीतिक साख को बचाने का किया गया एक उठाया गया कदम कह लें, या यूं कह लें कि दूसरी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है, उनको ये एक मौका नहीं देना है, एक अवसर नहीं देना है कि वो जमीन पर मजबूत हों, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 शॉट खेले एंड दोनों बाउंड्री के पार। तो शायद इस बात का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को हो गया कि अगर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये और मजबूत होते हैं। अच्छा, चूंकि भारतीय राजनीति में मुद्दों पर आधारित इस्तीफों का एक बड़ा लंबा इतिहास है, तो जब भी कहीं कोई खामी या चूक होती रही है तो इस्तीफे होते रहे हैं। तो इतना बड़ा मुद्दा लग नहीं रहा था।
हाँ, ये जरूर था कि मतलब मुद्दा राहुल गांधी ने बना दिया कि कहीं ना कहीं बड़ा एबीवीपी का एक बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रिय नेता, मोदी सरकार का एक बड़ा चेहरा, ओबीसी के बड़े चेहरे, ओबीसी के बड़े चेहरे और अलग अलग कई उपनामों से जाने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान विदा नहीं होंगे। और ये बात अभी नहीं, ये पिछले 3-6 महीने से ही चल रही थी बिल्कुल कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान तो विदा नहीं होंगे। ये बात बहुत प्रमुखता से कही जा रही थी, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन ये हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं ये उस युवा शक्ति की ताकत है, ये उस राजनीति की ताकत है जो लोकतंत्र में विपक्षी दलों को मिली है, जो जमीन पर आप जो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस से कहीं ज्यादा उनको डर लग गया था कि कांग्रेस के साथ अगर युद्ध जुड़ जाएगा तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, डिपके की जो कांग्रेस जो पार्टी है उसको तो हम हैंडल कर ही लेंगे, कांग्रेस से ज्यादा बड़ा खतरा उनको लग रही थी। बिल्कुल, देखिए ये आप जितेंद्र आप देखोगे यहाँ पर मंच पर डिम्पल यादव जाती हैं, होर्डिंग लगते हैं दिल्ली में, एक कहीं लाइन नहीं लिखी जाती है, होर्डिंग लगते हैं लखनऊ में। तो लड़ाई हो गई कहाँ की, जंतर मंतर का मैदान, और लड़ाई यूपी की। वैसे ही यहाँ पर जो सपोर्टर थे वो बात यहाँ कर रहे थे और उसका असर हो रहा था पंजाब में। तो सीधी सीधी लड़ाई जो है वो यहाँ के जरिए पंजाब और यूपी में लड़ी जा रही थी। तो राजनीतिक तौर पर सब अपनी अपनी पारी जो है वो संवारने की तैयारियों में लगे थे। हाँ, अगर आप यूट्यूबिया भाषा में कहें तो बिल्कुल, या हम राजनीतिक भाषा में कहें तो बिल्कुल सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारियों में लगे हुए थे, और ये उसी का परिणाम है। सर, अब आपको क्या लगता है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी का जो उद्बोधन होना था वो तो हो ही गया है, और भविष्य क्या लगता है आपको उसका? क्या ये लोग किसी पार्टी में मिल जाएंगे, कुछ जिस तरीके से बैकिंग इनको मिली है आम आदमी पार्टी की या दूसरे दलों की? क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने भी बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, हमने भी बहुत सारे इसी दिल्ली जंतर मंतर देखे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें इस बारे पे में ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये लोग वो लोग हैं जो रोडीज या यूट्यूब या अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से निकल करके आए थे, इंस्टा, और कौन लोग इनके पीछे हैं, कहाँ से हैं, इनके मकसद क्या हैं, क्या इन्होंने कोई एजेंडा तैयार किया है तो वो इनविजिबल है, अभी दिख नहीं रहा, एक एजेंडा दिख रहा था वो हो गया है, तो क्या अब इससे इनको और हौसला बढ़ जाएगा, तो क्या ये और चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इनको राजनीति का एक जो अल्फ़ाबेट है वो इन्होंने पढ़ लिया है, सीख लिया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इनमें से कुछ लोगों को आप भविष्य में अलग अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे देखो। और जैसे यहाँ पे हुआ भी, कुछ नहीं, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत कम फॉलोअर थे तो वो उसने भी फोटो खिंचवा ली, उसने भी जाकर के किसी बस को हाथ लगा दिया, किसी ट्रक को हाथ लगा दिया, कहीं किसी पत्थर खा लिया तो उसका भी प्लेटफॉर्म चल पड़ा। आपको लगा कि जेनजी जो है जाग गया था इस बार, या फिर सिर्फ एक अलग चीजें थी? नहीं, देखिए ऐसा जेनजी मूवमेंट तो देखिए जेनजीज कभी भी सोया नहीं है इस देश का, लेकिन राजनीतिक तौर पर, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो राजनीतिक सकारात्मक तौर पर जागे, इसकी जरूरत जरूर है। जेनजीज देश के विकास के साथ, देश की आस्था के साथ, देश के जितने हमारे जो प्रतीक हैं उनकी सम्मान को ठेस ना पहुंचाते हुए अगर आगे चले तो ज़्यादा बेहतर है। किसी को भी आप अपशब्द ना कहें, अपने देश की संसाधनों को दुरुपयोग ना करें, आप कहीं तोड़ फोड़ ना करें। अगर वो करते हैं तो फिर जेनजीज के लिए मुझे लगता है फिर वो देश के लिए अच्छा। जी, आखिरी सवाल है, दो आपको ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट इसके क्या लगे पूरे मूवमेंट के? पहले नेगेटिव जानना चाहूँगा। देखो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि विदेशों से भी इस पूरे आंदोलन में लोग जुड़े, फंडिंग हुई, वो एक नकारात्मक पक्ष है। और दूसरा ये कि आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हो वो सामने होनी चाहिए, उसके कोई भी नेगेटिव पक्ष नहीं होने चाहिए, ये एक बड़ा पहलू रहा। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो हिंसा हुई वो दोनों तरफ से अच्छी नहीं हुई, ना पुलिस की तरफ से और ना दूसरे लोगों की तरफ से, तो उससे बचा जा सकता। पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि एक अच्छा मुद्दा सरकार के सामने आया, पेपर लीक या एनटीए की समस्या। मुझे तो लगता है कि सीयूईटी की एक बड़ी समस्या है। सीयूईटी जैसी एग्जाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस देश में, ये भी एक बहस शुरू होनी चाहिए। ये
अनावश्यक तौर पर अभिभावक परेशान होते छात्रों हैं, को परेशान छात्रों करना, को परेशानी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। अगर आपको CUET जैसी परीक्षा लेनी है तो आप उसको 12th के एग्जाम से क्लब कर कीजिए और उसी एग्जाम के साथ उसको दिलवा दिलवा दीजिए, दीजिए। उसी दिन दिलवाइए, उसी समय दिलवाइए, उसी में 5 मार्क्स, एग्जैक्टली उसी में आप 5-10 मार्क्स जोड़ और दीजिए। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट जो बाकी दूसरा मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा वो ये लगा कि देश में जो अलग जगह? जो विपक्ष की राजनीति है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, वो भी नजर आने लगा कि शायद अब विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़े और सत्ता पक्ष भी जो है विपक्ष को, विपक्षी दलों को तवज्जो दे। क्या और बीजेपी को आने वाले उनको- टाइम में प्रॉब्लम होने वाली है पार्लियामेंट में इस पूरे मूवमेंट से? देखो संसद में इस्तीफा तो हो गया। नहीं, संसद में देखिए, संसद में सवाल तो उठेंगे और संसद में जब सवाल उठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल। और जवाब देना पड़ेगा। अब अगर जवाब नहीं दिया तो विपक्षी दल हंगामा करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अनिल जी। ये अनिल सिंह सागर सर थे जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, हमारे साथ बताया है कि इस पूरे मूवमेंट का क्या लगभग हुआ रहा है। कुछ चीज़ अच्छी रही हैं, कुछ चीज़ें खराब रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अलग जगह थी, जो उनका एक मोटिव था उसको शायद जनता पार्टी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने हासिल कर लिया है। अब देखना होगा कि आगे चल के भविष्य में क्या कुछ छुपा है कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर। क्या वो कोई पार्टी बनाते हैं, किसी के साथ मिल जाते हैं, या क्या उनका अगला कदम रहेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि देश का युवा अब कहीं ना कहीं जाग चुका है। कैमरामैन अमन के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, दिल्ली।